तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। आई होप कि आप पूरी वीडियो जरूर देखेंगे और बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो में एक नई चीज तो हमें देखने के लिए मिलेगी ही। भारतवासियों को हमारे वैज्ञानिक एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी जान पाएंगे कि देखिए भारतीय वैज्ञानिकों में क्षमता कितनी है, वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों भारत की दो बड़ी महान संस्थाएं, एक तो इसरो और दूसरी है बार्क। जहां पर इसरो की जवाबदारी स्पेस संबंधित सारे काम करने की होती है, तो वहीं पर बार्क की जिम्मेदारी परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की होती है। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर ये दोनों ही संस्थाएं साथ में आकर एक जॉइंट वेंचर को तैयार करें, जिसके तहत एक न्यूक्लियर पावर्ड इंजन बनाया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर पावर्ड इंजन बनाया जाएगा तो ये कितना ज्यादा क्षमतावान होगा और कितने लंबे समय तक इसमें डाला गया फ्यूल लगातार चलते रहेगा। और अगर ऐसा कोई इंजन डेवलप हो जाता है तो इस इंजन की मदद से हम लोग सोचिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो अब ऐसा ही बताया जा रहा है कि इसरो और बार्क के बीच में कुछ होने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत की इसरो स्पेस संबंधित बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं रखती है, यानी अभी हमें अमेरिका जितना या अमेरिका से भी ज्यादा स्पेस को एक्सप्लोर करना है। इस काम के लिए इसरो को कई तरह के एडवांस इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी और कई सारे स्पेसशिप्स अभी लॉन्च करने और बाकी हैं। लेकिन दोस्तों देखा गया है कि जब हम लोग कन्वेंशनल फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए किसी स्पेसशिप को भेजते हैं तो उसमें काफी ज्यादा क्राइटेरियाज होते हैं और एक निश्चित दूरी तक ही, एक निश्चित अवधि के लिए ही वो अपनी यात्रा कर सकता है। ऑब्वियसली क्योंकि फ्यूल की कमी होगी, जितना फ्यूल आप किसी इंजन के लिए स्पेसशिप में डालेंगे वो उतनी ही दूरी तय कर पाएगा और उतनी ही पावर जनरेट कर पाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे जितने भी स्पेस मिशन होते हैं वो काफी सीमित दायरे में होते हैं फ्यूल को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर कन्वेंशनल फ्यूल की जगह न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए तो हमारी सीमाएं समाप्त हो जाएगी और हम लोग लंबे समय के लिए हमारे स्पेस मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे और ज्यादा स्पेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि इस तरह का एक इंजन बार्क और इसरो द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि परमाणु संचालित होगा, न्यूक्लियर पावर्ड, और इसे कहा जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या शॉर्ट फॉर्म में जिसे आरटीजी कहा जाता है। दरअसल ये इंजन इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब आपका न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता है तो उसे ये इलेक्ट्रिसिटी में या एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद तैयार हुई इलेक्ट्रिसिटी से आप अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, जिसके बाद आपका स्पेसशिप लगातार काम करते रहेगा। अब इसके लिए ईंधन की अगर बात की जाए या न्यूक्लियर फ्यूल की बात की जाए तो प्लूटोनियम 238 या फिर स्ट्रोटियम 90 का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। अल्टीमेटली जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल इस इंजन के लिए किया जाता है। पास्ट में भी कई सारी स्पेस एजेंसीज द्वारा इस तरह के इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कुछ नाम अगर हम लोग देखें तो वोयाजर है, कैसिन है, इसके अलावा क्यूरोसिटी है। इस तरह के कुछ अमेरिकी अंतरिक्ष विमान थे जिसमें इसी तरह के आरटीजी का इस्तेमाल किया गया था। अब इसरो का भी लक्ष्य है कि 5 मेगावाट का आरटीजी तैयार किया जाए, जिसमें मदद करने जा रहा है भाभा। तो सोचिए कि भारत की इसरो इन फ्यूचर कितने सारे एम्बिशंस रखती है और वो क्या कुछ करने जा रही है। अल्टीमेटली हम लोग उस स्तर पर अब पहुंचने की कोशिशों में लग चुके हैं जिस स्तर के काम किसी जमाने में नासा वगैरह जैसी एजेंसी से ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। ऑब्वियसली इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो हमारी महत्वाकांक्षाएं, दूसरी बात हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी। जी हाँ, ये सारी चीजें संभव तभी हो पाती है जब आप एक अच्छा अर्थतंत्र अपने देश में खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सारे काम किए जाएंगे इन फ्यूचर ये कोई छोटे मोटे नॉर्मल से सस्ते काम नहीं है, बल्कि इनमें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो वो सारी एबिलिटी अब हमारे पास चूंकि आ चुकी है, इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमारे साइंटिस्ट लायक हैं कि वो ऐसी चीजें तैयार कर दे। तो अब समय आ चुका है कि एक्चुअली इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। वैसे यहाँ पर मैं आपके मन का भाव समझ सकता हूँ और अब आप लोग दो चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि जब बार्क और इसरो इतने बड़े पावरफुल इंजन को तैयार कर ही सकते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा और स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए वो जाएगा, तो क्या हम लोग इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हुए ऐसे इंजन्स तैयार नहीं कर सकते, ऐसे रिएक्टर्स तैयार नहीं कर सकते जो कि हमारे न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का सपना पूरा कर दे, एक ऐसा सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जो कि 70,000 टन जितनी कैपेसिटी रखे, या फिर एक फुल फ्लेज एसएसएन तैयार कर ले। तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है और इसके ऊपर भी काम किया ही जा रहा है। हमारी जो एसएसबीएन की परियोजनाएं हैं, ऑब्वियसली उनके लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किए गए हैं वो भाभा की तरफ से ही किए गए हैं। तो इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी बात नहीं
नहीं है कि इन सब के लिए हम लोग हमारे खुद के स्वदेशी इंजन तैयार वगैरह करें जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो। उसके बाद फिर आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाइए या फिर एसएसएन बनाइए, कोई समस्या नहीं जाने वाली है। हालांकि यहाँ पर आप थोड़ा सा हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे न्यूक्लियर फ्यूल को भी तैयार किया जाए जिसमें इनरिच करने की जो मात्रा है वो काफी कम हो। समझ रहे हैं आप? जब आप न्यूक्लियर पदार्थों को बहुत ज्यादा इनरिच करते हैं तब वो परमाणु बम बनाने लायक हो जाता है। और कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्चुअली हमें न्यूक्लियर फ्यूल को बहुत ही ज्यादा इनरिच करने की आवश्यकता पड़ती भी है, तभी जाकर वो प्रॉपर एनर्जी जनरेट कर सकता है। हालांकि अब कुछ नई टेक्नोलॉजीज इस तरह की इंट्रोड्यूस हो चुकी है जिसमें आपको न्यूक्लियर पदार्थ को काफी कम इनरिच करके भी अच्छी खासी एनर्जी जनरेशन के लिए सहायता मिल सकती है। तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह पड़ता है या इस तरह की कोई संधियां लाई जाती है जिसमें आप ज्यादा इनरिच न्यूक्लियर पदार्थों का इस्तेमाल ना कर सके, तब भी हम लोग इस तरह के इंजन्स वगैरह तैयार कर सके और उनका उपयोग कर सके हमारे वेरियस फील्ड में, फिर नेवी के यूज के लिए हो या फिर इसरो के यूज के लिए हो। हालांकि वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल इतनी उपलब्धि भी बहुत बड़ी बात है। ये जो इसरो और भाभा करने जा रहे हैं ये वास्तविकता में अभूतपूर्व काम होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।